नमस्कार, आप देख रहे हैं द पेपर और मैं हूं आपके साथ आफरीन अली। तो सबसे पहले जिस खबर ने सुर्खियां पकड़ी है वो खबर है पीएम मोदी की। कोरोना के नए वेरिएंट को लेकर लगातार हाहाकार मचा जा रहा है, जिसके चलते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार सुबह देश में कोरोना वायरस पर सार्वजनिक स्वास्थ्य तैयारियों को लेकर सरकारी अधिकारियों के साथ बैठक की है। इस दौरान पीएम ने कोरोना के ताजा हालात और टीकाकरण जैसे मुद्दों की समीक्षा भी की है। वहीं लगभग 2 घंटे तक चली इस बैठक में कैबिनेट सचिव राजीव गौबा, पीएम के प्रधान सचिव पीके मिश्रा, केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण सहित कई मंत्री मौजूद रहे थे। जहां दक्षिण अफ्रीका में पहली बार पाए गए कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के सामने आने के बाद ये बैठक हुई। पीएमओ के अनुसार बैठक में प्रधानमंत्री ने सभी अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों की निगरानी करने की आवश्यकता पर जोर दिया। साथ ही उन्होंने अधिकारियों से कोरोना के नए वेरिएंट को देखते हुए इंटरनेशनल ट्रैवल में ढील देने की योजना की समीक्षा भी करने को कहा। तो चलिए अब राजनीति की बात करते हैं। कांग्रेस समेत कई विपक्षी दलों ने संसद में होने वाले संविधान दिवस समारोह का बहिष्कार किया है। विपक्ष का आरोप है कि नरेंद्र मोदी सरकार संविधान पर निरंतर हमले कर रही है और संवैधानिक संस्थाओं को कमजोर कर रही है। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी की अध्यक्षता में हुई पार्टी के संसदीय मामलों की रणनीतिक समूह की बैठक में यह फैसला लिया गया। वहीं विपक्ष के इस फैसले पर भाजपा ने कहा है कि ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का अपमान है। तो आज की सबसे बड़ी सुर्खियां बटोरी हैं क्रिप्टो करेंसी ने। अगर आपने क्रिप्टो करेंसी में निवेश किया हुआ है और बेसब्री से इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि भारत सरकार क्रिप्टो करेंसी पर लाए जा रहे नए कानून में क्या प्रावधान कर सकती है, तो जानकारी मिली है कि सरकार क्रिप्टो के लिए विवाद से विश्वास जैसी कोई योजना ला सकती है। यानी कुछ ऐसी व्यवस्था बनाई जा सकती है जिससे भारत में क्रिप्टो करेंसी के चलन को ज्यादा विश्वसनीय बनाया जा सके और धोखाधड़ी की संभावना भी कम हो जाए। इसके अलावा क्रिप्टो करेंसी जिस तकनीक पर आधारित होती है उसके विकास पर भी रोक का कोई सुझाव इस नए बिल में नहीं होगा। दरअसल क्रिप्टो करेंसी का निर्माण ब्लॉकचेन तकनीक पर आधारित होता है और यानी सरकार प्राइवेट क्रिप्टो करेंसी पर तो रोक लगा सकती है, लेकिन इसकी तकनीक पर पाबंदी लगने का कोई विचार नहीं है, क्योंकि बहुत सुरक्षित माने जाने वाले इस तकनीक का इस्तेमाल कई और क्षेत्रों में किया जा सकता है। दूसरी सुर्खी का संबंध कोरोना वायरस के नए वेरिएंट से है। दरअसल दक्षिण अफ्रीका में इस हफ्ते सामने आए कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन ने दुनिया भर के लिए चिंता पैदा कर दी है। इसके बारे में दक्षिण अफ्रीका के साइंटिस्ट का कहना है कि देश के सर्वाधिक जनसंख्या वाले प्रांत गाउतेंग में महामारी के मामलों में हालिया वृद्धि के लिए यही उत्परिवर्तित वेरिएंट जिम्मेदार हो सकता है। लेकिन अभी ये साफ नहीं हुआ है कि नया वेरिएंट सच में कहां से आया है। लेकिन पहली बार दक्षिण अफ्रीका के साइंटिस्ट ने इसका पता लगाया और हांगकांग और बोत्सवाना के पैसेंजर्स में भी इसका संक्रमण देखा गया। वहीं WHO के एक कंसल्टेंट ने वेरिएंट को बेहद तेजी से फैलने वाला चिंताजनक वेरिएंट करार दिया है। तो क्या है ना, इसे इसलिए इतना खतरनाक माना जा रहा है क्योंकि ये तेजी से फैलता है और यही वजह है कि वेरिएंट की खबर मिलते ही देशों में हवाई प्रतिबंध लगाना शुरू कर दिया गया। शेयर बाजार भी धड़ाम हो गए। बॉलीवुड की मोस्ट अवेटेड शादी यानी कटरीना कैफ और विकी कौशल की रॉयल वेडिंग का सभी को बेसब्री से इंतजार है। अब कपल की शादी की डेट का भी खुलासा हो गया है। विकी कटरीना के फैंस को ये जानकर खुशी होगी कि उनकी शादी अगले महीने दिसंबर के दूसरे हफ्ते में हो रही है। दोनों की शादी की डेट का खुलासा किया गया है, जो कि 9 दिसंबर है। जी हाँ, इन दिनों मोस्ट ट्रेंडिंग बना ये जोड़ी दिसंबर की 9 तारीख को राजस्थान के 6 सेंसेक्स फोर्ट बरवाड़ा में शादी करेंगी। इस बिग फैन इंडियन वेडिंग के विक्की और कटरीना कैफ के करीब लोग ही शिरकत करेंगे। आपको बता दें कि राजस्थान में 7 तारीख को संगीत और 8 दिसंबर को मेहंदी का फंक्शन होगा, लेकिन अभी तक विकी कटरीना की तरफ से शादी की डेट अनाउंस नहीं की गई है। नेटफ्लिक्स के इतिहास में अब तक की सबसे पॉपुलर वेब सीरीज स्क्विड गेम को लेकर एक हैरान करने वाली खबर सामने आ रही है। इस खबर से सीरीज के फैंस को यह सुनकर झटका लग सकता है। खबर इतनी खौफनाक और शॉकिंग है कि इसके चलते कोरियन लोगों में दहशत का माहौल बन गया है। दरअसल स्क्विड गेम की कॉपीज बांटने के आरोप में एक शख्स को मौत की सजा सुनाई गई है। जानकारी के मुताबिक इस आरोपी स्मगलर ने चीन में शो की एक कॉपी हासिल कर ली थी, जिसे वो वापस नॉर्थ में कोरिया को लेकर गया था। साथ ही आरोपी ने स्क्विड गेम शो की कॉपियां USB फ्लैश ड्राइव पर बेची, जिसके बाद कोर्ट ने इस स्मगलर आरोपी को मौत की सजा सुना दी है।
आपको बता दें कि साउथ कोरिया में बनी फिल्में और वेब सीरीज नॉर्थ कोरिया में पूरी तरह से बैन है। आईपीएल फ्रेंचाइजी पंजाब किंग्स इंडियन प्रीमियर लीग 2022 की नीलामी से पहले किसी भी खिलाड़ी को रिटेन नहीं करने का फैसला किया है। इस बार 30 नवंबर तक सभी 8 फ्रेंचाइजियों को अपने द्वारा रिटेन किए जाने वाले खिलाड़ियों की सूची जारी करनी थी। ऐसे में सभी टीमें खिलाड़ियों को रिटेन करने को लेकर माथापच्ची कर रही हैं। लेकिन इस बार ऐसा लग रहा है कि पंजाब किंग्स फ्रेंचाइजी ने अपनी टीम को पूरी तरह से बदलने का फैसला किया है। पंजाब किंग्स अगर किसी खिलाड़ी को रिटेन नहीं करती है तो इसका मतलब ये है कि ये टीम अपने पर्स में मौजूद पूरे 90 करोड़ की रकम के साथ अगले मेगा ऑक्शन में उतरेगी। अब खबरों के मुताबिक केएल राहुल पंजाब के लिए नहीं खेलना चाहते हैं, तो ऐसे में पंजाब किंग्स ने फैसला किया है कि वो इस बार पूरी ही टीम बदल देंगे। भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेले जा रहे कानपुर टेस्ट के 3 दिन हो गए हैं। तीसरे दिन भारतीय स्पिनर्स के आगे न्यूजीलैंड की टीम बेबस नजर आई। तभी शतकीय ओपनिंग साझेदारी के बावजूद न्यूजीलैंड 296 रनों पर ऑल आउट हो गई। दूसरी पारी में भारत का एक विकेट गिर गया है। तीसरे दिन का खेल खत्म होने के बाद भारत की बढ़त 63 रन की हो गई है। भारत की ओर से तीसरे दिन अक्षर पटेल ने शानदार बॉलिंग की और अक्षर ने पारी में 5 विकेट लिए। वहीं रविचंद्रन अश्विन ने भी 3 विकेट लिए और टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज्यादा विकेट लेने के मामले में वसीम अकरम को पीछे छोड़ दिया, जिन्होंने 8 टेस्ट मैचों में अब तक कुल 39 विकेट लिए हैं। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की भारत यात्रा पर चीन और अमेरिका की पैनी नजर है। पुतिन 6 दिसंबर को भारत के दौरे पर आ रहे हैं। वहीं रूसी राष्ट्रपति पुतिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ नई दिल्ली में होने वाले 21वें भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। आपको बता दें कि पुतिन की इस यात्रा पर चीन और अमेरिका की पैनी नजर है। खास बात यह है कि पुतिन की यात्रा ऐसे समय पर हो रही है जब अमेरिकी विरोध के बावजूद भारत रूस से S-400 मिसाइल सिस्टम खरीद रहा है। यहाँ बड़ा सवाल यह है कि भारत के लिए अमेरिका ज्यादा उपयोगी है या रूस ज्यादा अहम है, जिसके चलते अब चीन और अमेरिका को रूसी राष्ट्रपति पुतिन का भारत दौरा अखर रहा है। रूसी S-400 की बात करें तो रूसी S-400 मिसाइल सिस्टम के बाद भारतीय सेना के पास रूस की बनी AK-203 असॉल्ट राइफल का देशी संस्करण होगा, यानी भारतीय सेना को देश में बनी AK-203 असॉल्ट राइफल मिलेगी। वहीं उम्मीद की जा रही है कि दिसंबर में राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की यात्रा के दौरान भारत और रूस के बीच ये रक्षा करार होगा। साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि 5,000 करोड़ के इस समझौते के तहत यूपी के अमेठी में अगले 10 वर्षों तक करीब 6 लाख AK-203 असॉल्ट राइफल का निर्माण होगा, जहां फैक्ट्री लगने के 32 महीने बाद से सेना को ये राइफल मिलनी शुरू हो जाएगी।